अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केज इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को स्टेबलाइज़र वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाने की सेटिंग करने का तरीका बताएं, किस तरह हमने वोल्टेज सेट करने हैं। तो वीडियो आप दोस्तों ने पूरी और ध्यान से देखनी है और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये आज हमारे पास स्टेबलाइज़र है जो कि वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है, ये आपको चेक करवाते हैं। तो ये वोल्टेज ज़्यादा देने की वजह से फ्रिज जो है ट्रिप कर जाता है। ये देखें 240 वोल्ट दे रहा है। तो हमारे पास इन कितने हो रहे हैं वो भी आपको चेक करवाते हैं। एक 170 से हमारे पास ये 240 दे रहा है। और ये देखें आपको दिखाते हैं, बल्ब जो है ये सीरीज पर चलाया हुआ है हमने, तो इतना लोड ले रहा है। इसका मकसद है ये हमारा जो है स्टेबलाइज़र की इसकी पावर को कम नहीं किया, इसके एडजस्टमेंट को सही नहीं किया, तो ये जल सकता है। तो हम इसको खोलेंगे और खोल कर आज आपको इस वीडियो में इसकी सेटिंग करके दिखाएंगे किस तरह हमने इसकी सेटिंग करनी है और ये हमारे कितने वोल्ट पर जो हमने इसको रखना है। तो हम इसको खोलते हैं पहले, फिर आपको इसकी सेटिंग करके दिखाएंगे। ये इसको हमने खोल लिया है। अब हम इसकी किट को बाहर निकालेंगे। तेन अंग्रेजी ना लाया यार तो अही ते कामरा में लबीर कामरा ये दोस्तों हमने किट को निकाल लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे ये क्यों ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है, या तो कोई वेरिएबल ख़राब है या कोई रिले ख़राब है। तो हम मीटर को यहाँ पर लगा लेते हैं। करंट को हमने छोड़ दिया है, ऑन कर दिया है। अब ये कुछ देर में ऑन हो जाएगा, करंट आउट करेगा तो फिर हम इसको देखेंगे। ये ऑन हो चुका है हमारा स्टेबलाइज़र। अब हम इसको चेक करते हैं। ये जो हमारी वेरिएबल हैं इनको हमने घुमाकर इधर उधर देखना है, किधर कम हो रही किधर ज़्यादा हो रही। यहाँ पर हमारे 180 वोल्ट आ रहे हैं। ये हमारी वेरिएबल काम नहीं कर रही। ये 200 वोल्ट पर आ चुका है, लेकिन जो ये हमारी वेरिएबल है ये काम नहीं कर रही।
ये हमारी वेरिएबल ख़राब है, इस वजह से भी ये जो है वोल्टेज इसके सेट नहीं हो रहे। यहाँ पर हमारे वोल्टेज 260 हो रहे हैं, यहाँ पर 200 हो रहे हैं। 200 यहाँ पर हमारी सेटिंग ठीक है। ये हमारा स्टेबलाइज़र अब 200 वोल्ट दे रहा है। इनपुट कितना है वो भी आपको चेक करवा देते हैं। एक 170 वोल्ट से 200 वोल्ट दे रहा है। यहाँ पर ठीक है हमारा ट्रांसफार्मर। इसकी सेटिंग को हम यहीं पर रखेंगे। इसकी वेरिएबल ये नहीं चल रही थी, इसको हमने डायरेक्ट किया तो अब ये चलने लग गई, ये काम कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपके स्टेबलाइज़र की एडजस्टमेंट इस तरह ख़राब हो जाए तो आप ख़ुद से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो ये इसकी वाइंडिंग है वो सेटअप अप है, सेटअप अप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है ये। इसमें हमने 12 वोल्ट का ये अलहदा से ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। तो इसकी आज हमने ये वोल्टेज ज़्यादा दे रहा था तो इसकी सेटिंग करने का तरीका आप दोस्तों को सिखाया। अब हम इसको फिट कर देंगे। ये हमारा ट्रांसफार्मर की सेटिंग मुकम्मल हो गई और हमने इसको फिट कर लिया है।